Welcome back to our channel Think 10x. In this video, we are going to cover Chapter 3 Motions of the Earth of Class 6 Geography. Okay, so in this video, हम Geography Class 6 Geography का Chapter 3 कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, आई होप आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे. देखो, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आप इसके क्वेश्चंस लगा लोगे. लेकिन अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा, आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है, तो आप इसके क्वेश्चन को स्किप ही करके आओगे. ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर. तो चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ. इसका मतलब क्या है कि अर्थ कैसे मोशन करती है. मोशन मीन्स एक तरीके से मूवमेंट. अर्थ कैसे मूवमेंट करती है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन. जैसे आप सभी को पता है कि अर्थ के पास दो तरीके के मोशन होते हैं. सबसे पहले हमारे पास है रोटेशन, दूसरा हमारे पास क्या है, रिवॉल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर अर्थ एंड ये हमने इमेजनरी लाइन, इमेजनरी एक्सिस और एज्यूम कर लिया, और यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है. ठीक है, तो ये अपने एक्सिस की तरफ मूव करती है. तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं रोटेशन. ओके, ये हमारे पास रोटेशन होता है. एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सन है. ठीक है, ऐसा सन बचपन में सभी ने बनाया होगा. एंड ये हमारे पास क्या है, अर्थ है. ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, ऐसे अपनी तरफ भी घूमेगी, आगे भी बढ़ेगी, अपनी तरफ भी घूमेगी, आगे भी बढ़ेगी, अपनी तरफ भी घूमेगी, आगे भी बढ़ेगी, मतलब अपनी ओर भी घूमेगी और आगे भी बढ़ती जाएगी. तो इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब अर्थ मूवमेंट करे सन के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ में और फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, सो रिवॉल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कन्फ्यूजन होता है रोटेशन रिवॉल्यूशन में, तो रिवॉल्यूशन आप ये समझो, रिवॉल्यूशन का मतलब वैसे क्या होता है, क्रांति. है ना, सभी ने पढ़ा होगा 1857 रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति. फॉर एग्जांपल, अर्थ हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ये समझो वो भाई क्रांति कर रही है ना, क्रांति ला दी उसने, तो तभी तो हम आज लाइफ संभव है यहाँ पर. ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो. रोटेशन मतलब वहीं की वहीं, अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमती है, और रिवॉल्यूशन जब अर्थ फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन. जो एक्सिस है अर्थ का, जिसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो वो एक इमेजनरी लाइन है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. और कौन सा एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ ही 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. तो देखो, ये हमारे पास क्या है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. ये प्लेन है अर्थ की ऑर्बिट का. ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल. इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, मतलब अर्थ कैसे झुकी हुई है. तो यहाँ से क्या है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन. यहाँ एक हमने वर्टिकल लाइन अज्यूम की है. ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या है, 23.5. ये जो पूरा प्लेन का एंगल है वो कितना, 66.5. ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, so the plane formed by the orbit is known as orbital plane. The earth receives lights from the sun. अर्थ क्या करती है, लाइट को रिसीव करती है सन से. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था अर्थ की शेप क्या होती है, जियोइड शेप होती है. ठीक है, तो मतलब हम स्फेरिकल शेप मान सकते हैं. ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. तो एक समय में सिर्फ एक ही हिस्से को, आधे हिस्से को ही लाइट मिल पाती है स्फेरिकल शेप के कारण. ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे. जो पोर्शन सन के आगे रहेगा उस वहाँ पर क्या होगा, दिन रहेगा. वाइल द अदर हाफ और अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. जो सन के बिल्कुल अपोजिट रहेगा, वो उस समय उसमें क्या रहेगी, रात रहेगी. ठीक है, द सर्कल दैट डिवाइड्स अ डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. वो सर्कल जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट, ग्लोब पर डे को नाइट से डिवाइड करता है, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं. आपको पता होगा इल्यूमिनेशन वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हमेशा लाइट से. ठीक है, सो द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2. जो फिगर 3.2 हमें दिख रही है, जो सर्कल है वो कोइंसाइड नहीं करता इस एक्सिस से. ठीक है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. तो हमने पढ़ा कि अर्थ रोटेशन करती है, रिवॉल्यूशन करती है. तो अर्थ रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है. ठीक है, अपने चारों तरफ जब अर्थ घूमती है, अपनी ओर ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो वो 24 घंटे में
अपने आप को कवर कर लेती है, ठीक है। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। जो पीरियड है रोटेशन का इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अर्थ डे बोला जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का डेली मोशन है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ एक्टिविटी दी गई है, टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ। एक बॉल ले लो अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड अ लाइट कैंडल टू रिप्रेजेंट सन। और एक कैंडल ले लो, ठीक है, सन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे क्या हमारे पास अर्थ है। मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल, बॉल पर एक मतलब पॉइंट मार्क करो, उसको टाउन मान लो कि एक्स टाउन है, ठीक है। प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इन द डार्कनेस। बॉल को इस तरीके से रखो जो एक्स पॉइंट है वो डार्कनेस में है, ठीक है। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपको क्या करना है, बॉल को रोटेट करना लेफ्ट टू राइट। एज यू मूव द बॉल स्लाइटली, जैसे जैसे आप बॉल को धीरे धीरे मूव करोगे, द टाउन विल हैव इट सनराइज। तो टाउन में क्या होगा, सनराइज, सूर्योदय देखने को मिलेगा। एज द बॉल कंटिन्यूज टू मूव, जैसे जैसे बॉल कंटिन्यू करती रहेगी, मूव करती रहेगी, तो एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन, इसके क्या होगा, सनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो डे एंड नाइट, अब क्वेश्चन पूछा जाता है डे एंड नाइट अर्थ पे किसके कारण होते हैं, अर्थ की रोटेशन के कारण होते हैं, जो अपने एक्सिस के तरफ वो घूमती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे। ऐसे करो, आप वीडियो को पॉज करो और सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। सोचो, अगर अर्थ रोटेट ही ना करे इसका मतलब क्या होगा। देखो अभी फाइंड आउट करते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो पोर्शन अर्थ का पोर्शन जो सन के सामने रहेगा वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा। दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन, जिसके कारण वहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, अदर हाफ क्या रहेगा, डार्कनेस में रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या रहेगी, ठंड रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसे होता, अगर अगर अर्थ रोटेट ही ना करती तो एक हिस्सा हमेशा गर्म रहता, एक हिस्सा हमेशा ठंडा, तो अर्थ पे भी जैसे अदर प्लैनेट्स हैं उनकी तरह यहाँ पर भी लाइफ नहीं पॉसिबल होती। ओके, द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and the rotates on its axis। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताया है कि आर्यभट्ट जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने क्या बताया था कि अर्थ राउंड है और वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सेकेंड मोशन अर्थ का जो होता है अपने ऑर्बिट पर, वो उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 and 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि उसमें 1/4 डे भी काउंट होता है, लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 6 मतलब वो 1/4 किसके बराबर होगा, 6 आवर्स के बराबर होगा। 6 + 6 6 + 6, ठीक है, टोटल कितने होगा, 24। तो 24 आवर्स जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारे पास लीप ईयर आता है और उसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में। नॉर्मली कितने होते हैं, 28 डेज, ठीक है। वी कंसिडर अ ईयर एज 365 डेज, और हम 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि एक दिन में 365 और 6 घंटे होते हैं, लेकिन उसको हम कैसे लगाएंगे, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम 6 आवर्स को जोड़ते जाते हैं, लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स, ठीक है। जब रिवॉल्यूशन होता है अर्थ पर तो हमारे सीजन्स बनते हैं, रोटेशन होता है तो हमारे पास डे एंड नाइट बनते हैं। ओके, सो हमारे पास देखो कि ये सन है, यहाँ पर देखो इस नर्दर्न, यहाँ पर क्या है, समर इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या है, गर्मी है, ठीक है। और विंटर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हैं, और इसको क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस बोलते हैं 21 जून को। ओके, ये आगे डिटेल में आएगा, पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विनॉक्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे क्या है, ऑटम है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर ऑटम है, यहाँ पे इक्विनॉक्स 23 सितंबर, ये क्या है, स्प्रिंग है। इक्विनॉक्स के बारे में भी हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर, और समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। ओके, 6 आवर्स सेव्ड every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसको हम मंथ ऑफ फेब्रवरी में जोड़ देते हैं। Thus every 4th year February is 29 days instead of 28 days. Such a year is called leap year. Find out when आप ये फाइंड आउट कर सकते हो नेक्स्ट लीप ईयर क्या रहेगा। आप जिस भी इस ईयर में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. ये फिगर 3.3 हमें दी गई है, तो इससे हमें कंटिन्यू पता चल रहा है जो अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो सर्कल हमारे पास ऐसा होता है,
ओके, कुछ कुछ ऐसा होता है। इलिप्टिकल हमारे पास ऐसा होता है, ओके, और हमारे पास ओवल ऐसा होता है, ठीक है, और स्फेयर हमारे पास कुछ कुछ ऐसा होता है और ऐसा, ठीक है, स्फेयर। ओके, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप नोटिस करोगे तो अर्थ सेम डायरेक्शन में ही हमारे पास इंक्लाइंड है पूरे ऑर्बिट में। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू, एक साल को किस में डिवाइड किया जाता है? हमारे पास समर आती है, विंटर आती है, स्प्रिंग आता है, ऑटम सीजन आता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन्स कैसे बदलते हैं? जब अर्थ की पोजिशन सन के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है तो उससे क्या बनते हैं? हमारे पास सीजन्स बनते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि और प्लैनेट्स को कितना टाइम लगता है तो फर्स्ट चैप्टर को ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें बताया गया है कि अदर प्लैनेट्स को कितना टाइम लगता है सन के चारों तरफ घूमने में और अपने ऑर्बिट पर घूमने में। ओके, डू यू नो दैट हाउ टू ड्रॉ एलिप्स? इसमें बताया गया है कि एलिप्स को कैसे ड्रॉ करना, आप इसको पढ़ सकते हो। चलो मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप कर लेना, ठीक है। एक्टिविटी है, टेक अ पेंसिल, टू पिंस एंड अ लूप ऑफ थ्रेड। Now fix these pins on a paper as shown in the figure. Put the loop on the paper enclosing these two pins inside the loop. Now hold the pencil and draw the line, keeping the thread tight and moving the pencil along it. The figure represents an ellipse. ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? ellipse बन जाएगा। ओके ओके, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी, लेट्स डू एक्टिविटी देखेंगे। लुक एट द फिगर 3.3। 3.3 फिगर अभी हमने देखी थी। यू विल सी द 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। तो हमें पता चलेगा 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है। देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे पास सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। 21 जून समर सोल्स्टिस। ओके, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रे है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रही है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, जिसके कारण इस एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, लेकिन जो एरिया पोल्स के पास है उनके पास क्या होगी? कम गर्मी होगी। एज द रेज सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि जो रेज है सन की वो क्या है? स्लैंटिंग है, ठीक है, तिरछी है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। नॉर्थ पोल किसकी तरफ है? इंक्लाइंड है, सन की तरफ। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जो हमारे पास प्लेस है एक्सपीरियंस, उसमें क्या है? कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। उसमें पूरे 6 महीने क्या रहेगा? दिन रहेगा। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि लार्ज पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सन की लाइट मिल रही है। इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पे इक्वेटर के नॉर्थ में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है, तो इस रीजन की बात हो रही है। हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगी? पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या रहेगी? लाइट रहेगी, ठीक है, मतलब गर्मी रहेगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर इन 21 जून। जो लॉन्गेस्ट डे मतलब सबसे लंबा दिन और शॉर्टेस्ट नाइट सबसे छोटी रात हमें कहाँ देखने को मिलती है? 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, लेकिन इस समय पर सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता रहता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा? इस समय विंटर सीजन रहेगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, इसमें नाइट्स क्या रहेंगे? लंबे रहेंगे, ठीक है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है? अर्थ की समर सोल्स्टिस बोला जाता है। ओके, अगर हम बात करें 22 दिसंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स इट। क्योंकि साउथ पोल होता है तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 2 दिसंबर को क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। ऑन दी सन्स रेज एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम किसकी बात करें? सदर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगी? लाइट रहेगी सन की, जिसके कारण अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो लार्जर पोर्शन को यहाँ पे क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी। देयरफॉर हमारे यहाँ पर क्या होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहेंगी, यहाँ पर लंबे दिन रहेंगे और नाइट क्या रहेंगी? छोटी रहेंगी। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब हमारे यहाँ पर ठंड रहती है, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये हमारी अर्थ है, तो हमारा इंडिया इधर लाई करता है, ठीक है। तो इधर यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे पास गर्मी रहेगी तो यहाँ पे क्या रहती है? उस टाइम पर ठंड रहती है, ठीक है। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? विंटर सोल्स्टिस देखने को मिलता है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? अर्थ है। यहाँ पर ही क्या? इक्वेटर है। और यहाँ हमारे पास क्या लाई करता है? ऑस्ट्रेलिया, जो एक कॉन्टिनेंट एंड एक कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया इधर लाई करता है, जो क्या हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब हमारे यहाँ विंटर हो रही होती है तो यहाँ पर क्या हो रही होती है? समर्स। ओके,
तो इसलिए क्रिसमस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर डायरेक्ट रेस आती हैं सन की इक्वेटर पर, ठीक है, जिसके कारण नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जिसके कारण कोई भी पोल सन की तरफ टिल्ट नहीं होता। पूरी अर्थ को एक्सपीरियंस इक्वल डे और इक्वल नाइट हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स बोला जाता है। ऑन 23 सेप्टेम्बर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 23 सेप्टेम्बर को ऑटम सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, 23 सेप्टेम्बर को ऑटम सीजन किस में रहेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो इधर देखो फिगर को, 23 सेप्टेम्बर को स्प्रिंग सीजन रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या रहेगा? ऑटम सीजन रहेगा। ओके, ऑटम सीजन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज इन द केस ऑफ 21 मार्च के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation revolution of the earth respectively। तो आपको पता चलेगा दिन और रात किस लिए बनते हैं? रोटेशन की वजह से बनते हैं, और सीजन्स किस किस कारण बदलते हैं? रिवॉल्यूशन के कारण बदलते हैं। तो आपको पता चला होगा ये हमारी लाइफ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, हमें कितनी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं इससे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन, अगर आपको अर्थ की इंक्लिनेशन समझनी है, द सेम डायरेक्शन ड्रॉ अ बिग इलिप्स, आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राउंड पर, एंड टेक अ फ्लैग विद अ स्टिक, आप एक फ्लैग ले सकते हो स्टिक के साथ। स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द इलिप्स, आप किसी भी लाइन पर खड़े हो जाइए। पॉइंट योर फ्लैग टू द फिक्स्ड पॉइंट, आप अपनी फिक्स्ड पॉइंट पर फ्लैग को पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है, लाइक ऑन अ ट्री टॉप। Okay, now move along the ellipse, keeping your flag always pointing towards a fixed point. In this way, the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed position, जिसके कारण क्या बनते? हमारे सीजन्स बनते हैं, मतलब मौसम बनते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख लेना। देखो, आपको क्वेश्चंस खुद आने चाहिए। क्वेश्चंस किस लिए होते हैं? कि हमने चैप्टर को कितना समझा। अगर आपको चैप्टर अच्छे समझ आ गया तो आप इनको आंसर कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस पढ़ के सुना देती हूँ, आपको आंसर्स खुद करनी है, ठीक है। What is the angle of the inclination of the Earth's axis with its orbital plane? ठीक है, क्या होता है ये बताना है। डिफाइन रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? समर एंड विंटर सोल्स्टिस में क्या डिफरेंस है? इक्विनॉक्स क्या होता है? व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर? सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर क्यों होती है? एंड समर सोल्स्टिस इज इन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम? सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर एंड समर सोल्स्टिस अलग टाइम में क्यों होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले में, ठीक है। व्हाट द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट पोल्स पर क्यों होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट होती है अर्थ की सन के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रेज। सन की फॉल होती है इक्वेटर पे, कौन से दिन फॉल होती है, ठीक है। क्रिसमस कौन सी कंट्री में समर में सेलिब्रेट किया जाता है? साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज ड्यू टू, क्यों सीजन्स क्यों आते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? डेली मोशन ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, कौन से ऑर्बिट, कितने अराउंड द सन, ठीक है, कैसे ऑर्बिट में ट्रेवल करती है? सन्स रेज फॉल वर्टिकल इन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विथ सीजन। ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, आप एक्टिविटी कर सकते हो। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ दिखाइए, टाइमिंग को रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। लोकल न्यूज़पेपर 21 ऑफ ईच मंथ से शॉर्टेस्ट होते हैं, किसमें इक्वल होते हैं। ओके, तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए। चैप्टर बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।